नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। नए संसद भवन की चर्चा के बीच एक और चर्चा है और वो चर्चा है सिंगोल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र सिंगोल को स्वीकार करेंगे, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है सिंगोल। दरअसल सिंगोल का इतिहास काफी पुराना है। आजाद भारत में इसका बड़ा महत्व है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। हम सेंगोल को भारत की आजादी का प्रतीक भी कह सकते हैं। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, तो पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजा गोपालचारी से मशवरा मांगा। उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। भारत के लिए ऐतिहासिक है सिंगोल। सिंगोल से हमारी सभ्यता भी जुड़ी हुई है। सिंगोल अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। ये चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। ये भारत के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अब इसे 28 मई को नए संसद भवन में रखा जाएगा। इससे पहले सिंगोल प्रयागराज के म्यूजियम में रखा गया था। सिंगोल की खासियत। इसकी खासियत की बात की जाए तो कहा जाता है कि सिंगोल जिसे मिलता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। बता दें कि तमिलनाडु के पुजारियों ने इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया था। सिंगोल को संस्कृत के शंखु से लिया गया है, जिसका अर्थ शंख है। शंख हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सिंगोल भी भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। ये सोने और चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इसका पहला प्रयोग किसने किया होगा? सिंगोल राजदंड का पहला प्रयोग मौर्य साम्राज्य ने किया था। मौर्य सम्राट ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकारों को दर्शाने के लिए सिंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। फिर बाद में गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ने भी सिंगोल का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सिंगोल का इस्तेमाल किया है। हालांकि 1947 के बाद इसका प्रयोग नहीं किया गया। बताते चले कि सिंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। वहीं अमित शाह का कहना है कि सिंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सिंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर सिंगोल है कहां? दरअसल सिंगोल को इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था और अब नए संसद भवन में ले जाया जाएगा। ये सिंगोल वही है जो स्वतंत्रता के समय पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 पर तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से सिंगोल को स्वीकार किया, जिसके बाद इसका इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।